सीजन 3 एपिसोड 7 का रिकैप। पिछले एपिसोड्स के रिकैप के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को चेक करें। एपिसोड 7 वैसे तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट इसकी एडिटिंग में टाइम जंप्स डाल के मुझे लगा इसे अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है। इस एपिसोड में हम बेसिकली सारे कैरेक्टर्स का प्रोग्रेस देखते हैं। ये इन्फिनिटली रिपीटिंग टाइम साइकिल कब और कैसे शुरू हुई और कब खत्म होकर फिर से रीस्टार्ट हो गई। ये एपिसोड स्टोरी साइकिल के साथ साथ बहुत सारे कैरेक्टर्स के साइकिल्स यानी उनके लूप्स को भी कवर करता है। मैं इसे एकदम और सिंप्लीफाई करके बताऊंगा ताकि आप अपने सोचने की सारी ताकत फिनाले के लिए बचा के रखें। एपिसोड 7 की शुरुआत होती है मिडिल एज H.G. टैनहाउस से, जो देखकर लग रहा है कि मल्टीपल अल्टरनेट रियलिटीज पर लेक्चर दे रहा है। टैनहाउस श्रोडिंगर्स कैट वाले एक्सपेरिमेंट की मदद से हमें मल्टीपल ओवरलैपिंग रियलिटीज के बारे में समझाता है कि कैसे सेम लूप में जोनस जिंदा भी है और मर भी गया। फिर हम देखते हैं कि जिस तरह से जोनस के दो अलग अलग रियलिटीज हैं, उसी तरह अल्ट मार्था के भी दो अलग अलग रियलिटीज हैं। एक रियलिटी में मार्था जोनस को अपने साथ ले गई, तो दूसरी रियलिटी में इससे पहले कि मार्था जोनस के घर के अंदर जाए, बार्तोश आकर उसे वहां से लेकर जाता है। मतलब ईवा ने उस टाइम लूप में मौजूद स्विच पॉइंट की मदद से जोनस और मार्था दोनों के दो अलग अलग ओवरलैपिंग वर्जन्स बनाए। इस बात को भी याद रखना क्योंकि आगे बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे दो जोनस वैसे ही दो अल्ट मार्था। बार्तोश फिर इस अल्ट मार्था के अल्टरनेटिव रियलिटी वाले वर्जन को लेकर ईवा के पास जाता है। यहाँ ईवा चाकू से इसके चेहरे पर घाव करके उसे आइकॉनिक निशान देती है, एक यादगार कि उसे अपने टाइम लूप को फॉलो करते रहना चाहिए। तो लास्ट एपिसोड में मैं सोच रहा था कि जिस मार्था ने जोनस को गोली मारी थी उसके चेहरे पे वो दूसरा घाव कब आया। जिस मार्था ने जोनस को मारा था वो ये अल्टरनेट रियलिटी वाली अल्ट मार्था है। फिर ये अल्टरनेटिव रियलिटी वाली मार्था ईवा के कहने के मुताबिक जाकर जोनस को मार देती है और फिर इनका इन्फिनिट टाइम लूप कंटिन्यू होता है। 2021। यस, इस वाले एपिसोड में सारे टाइमलाइंस ऑड हैं। इन बिटवीन द टाइम जोनस और क्लाउडिया गॉड पार्टिकल को स्टेबल करने में लगे हैं, बट फिर जोनस हार मानकर अपने घर जाता है और अपने पापा की ही तरह सुसाइड करने की नाकाम कोशिश करता है। फिर यहाँ पर छोटा नोआ आकर इसे समझाता है कि जोनस चाहे कुछ भी कर ले वो अपनी जान नहीं ले सकता, क्योंकि इसका फ्यूचर वर्जन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ये चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, टाइम उसे बार बार मरने से बचाता रहेगा। फिर जोनस और नोआ मिलकर क्लाउडिया के पास जाते हैं और 2040 तक उसी गॉड पार्टिकल को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। अगर आप सोच रहे थे कि जोनस, नोआ और क्लाउडिया बड़े कब हुए, तो उसका आंसर ये है, यहाँ फ्यूचर में उस गॉड पार्टिकल को स्टेबल करते करते। नोआ और एलिजाबेथ अभी तक एक दूसरे के साथ हैं और उन्हें शार्लेट नाम की एक बेटी होती है। एक रात अडल्ट शार्लेट और फ्यूचर वाली एलिजाबेथ, जिन्हें एडम ने 2053 से भेजा है, नोआ के घर जाकर छोटी शार्लेट को किडनैप कर लेते हैं। मतलब एलिजाबेथ की बेटी को एलिजाबेथ ने ही किडनैप कर लिया। ये दोनों फिर छोटी शार्लेट को लेकर H.G. टैनहाउस के पास जाएंगे, जहां वो बड़ी होकर पुलिस चीफ बनेगी। क्यों? क्योंकि एवरीथिंग मस्ट रिपीट इटसेल्फ। नोआ अपनी बेटी के गायब होने पर गुस्से में पगला जाता है। उसे लगता है कि इसके पीछे जोनस या क्लाउडिया का हाथ है। नोआ एलिजाबेथ से वादा करता है कि वो किसी भी कीमत पर उनकी बेटी का पता लगाएगा और उसे वापस घर लेकर आएगा। नोआ फिर वो ट्राइकेट्रा वाली बुक उठाकर वहां से चला जाता है, इंडिकेटिंग कि सीजन 1 वाले नोआ का जन्म कैसे हुआ। ये भाई को तो बस अपनी बेटी चाहिए थी यार। बहुत लोग पूछ रहे थे कि उन्हें ट्राइकेट्रा वाली बुक का ओरिजिन नहीं समझा। इसका ओरिजिन अल्टरनेट वर्ल्ड में हुआ था। ये डायरी ओरिजिनली जोनस और मार्था के बेटे यानी उस अननोन बंदे ने लिखी थी। फिर ये डायरी अल्ट क्लाउडिया ने क्लाउडिया को दे दी और बाद में इसे नोआ ने ले लिया। बट ये डायरी नोआ को देने से पहले क्लाउडिया ने उसके कुछ पेजेस फाड़ दिए थे, वही मिसिंग पेजेस जिनकी तलाश पिछले सीजन्स में नोआ कर रहा था। ओके, अब बात करते हैं क्लाउडिया की। सारा गेम प्लान तो इसी का होता है। इसी ने जानबूझकर उस गॉड पार्टिकल वाली टाइम मशीन को डिले किया ताकि जोनस और नोआ उनके टाइम लूप में रहकर फ्यूचर में इसके साथ बड़े हों। क्लाउडिया ऐसा कर रही है क्योंकि उसे अपनी बेटी रेजिना को बचाना है। सबका अपना पर्सनल मोटिव है और यही पर्सनल मोटिव और पर्सनल लॉस आगे चल के डार्क की स्टोरी का मेन प्लॉट पॉइंट बनेंगे। क्लाउडिया बीच बीच में गायब होकर चुपके से अल्ट क्लाउडिया से मिलती है, उससे प्लान्स के अपडेट लेने। बट धीरे धीरे क्लाउडिया का ईवा से भरोसा उठने लगता है। एक रात अल्ट क्लाउडिया से मीटिंग के दौरान रियल क्लाउडिया उसे मार देती है। मतलब क्लाउडिया अब यहाँ रहकर जोनस पर भी नजर रख सकती है और अल्टरनेट वर्ल्ड में जाकर ईवा पर भी नजर रख सकती है, क्योंकि ईवा को लगेगा ये तो अपनी अल्ट क्लाउडिया है। उसे नहीं पता कि उनकी क्लाउडिया मर चुकी है। और यहाँ से शुरुआत होती है क्लाउडिया के मास्टर प्लान की, जिसके बारे में ना तो एडम कुछ जानता है और ना ही ईवा। क्लाउडिया फिर अल्ट क्लाउडिया की टाइम मशीन यूज करके ईवा से मिलती है।
ईवा इसे ओरिजिनल सूटकेस वाली टाइम मशीन के ब्लूप्रिंट्स थमाकर बोलती है कि ये जाकर टैनहाउस को देना, एवरीथिंग हैज टू हैपन अगेन। तो उस ओरिजिनल टाइम मशीन के ब्लूप्रिंट्स भी अल्टरनेट वर्ल्ड से ही आए हैं। इंटरेस्टिंग। गॉड पार्टिकल फाइनली स्टेबलाइज होता है, बट क्लाउडिया अडल्ट जोनस को बोलती है कि अब भी उसे अपने टाइम लूप को फॉलो करना पड़ेगा। फिर अडल्ट जोनस अपनी सूटकेस वाली टाइम मशीन उठाकर 2019 में जाता है, वही सीजन 1 वाला सीन। ये अब जाकर यंग जोनस को उसका रास्ता दिखाएगा और टैनहाउस से मिलकर अपनी टाइम मशीन फिक्स करवाएगा। तो ये हो गया अडल्ट यानी स्ट्रेंजर जोनस का लूप कंप्लीट। 1890 अडल्ट जोनस लगातार टाइम मशीन को बनाने में लगा है। बार्थोस समझ जाता है कि ये लोग अब कहीं नहीं जाने वाले, आने वाले सालों में ये भी जोनस के साथ यहीं अटके रहेंगे। फिर बार्थोस की मुलाकात सिल्जा से होती है, जिसे एडम ने 2053 से यहाँ भेजा था। आगे चलकर बार्थोस और सिल्जा एक साथ आते हैं और उनके 2 बच्चे होते हैं। उन बच्चों के नाम है हानो और एग्नेस। फाइनली इनका ओरिजिन भी पता चल गया। एग्नेस को जन्म देते दौरान सिल्जा की डेथ होती है और बार्थोस कांस्टेंट डिप्रेशन में चला जाता है। आगे चल के इसी का बेटा हानो यानी नोआ एडम के कहने पर इसे मार देगा और ये हो गया बार्थोस के लूप का दुखद अंत। अडल्ट जोनस अब धीरे धीरे एडम में बदलने लगा है। सालों की टाइम ट्रैवलिंग और लगातार रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के बीच रहने की वजह से रेडिएशन से इसकी स्किन झुलस जाती है। फिर हैना अपनी बेटी को लेकर जोनस से मिलने आती है। हैना और ईगोन की इस बेटी का नाम है, यू गेस्ड इट, सिल्जा। हैना को यहाँ ईवा ने भेजा है। जोनस समझ जाता है कि हैना और सिल्जा दोनों गलत टाइम और गलत जगह पर हैं। फिर अपने प्लान को बरकरार रखने जोनस हैना को मार देता है और छोटी सिल्जा को अपने साथ लेकर चला जाता है। और इसी के साथ हैना और सिल्जा का लूप भी कंप्लीट हो गया। नोवा टाइम ट्रैवल करके 1920 में जाता है और अपने छोटे वर्जन से मिलकर लूप कंटिन्यू करता है। फिर नोवा एडम से मिलकर शार्लेट के बारे में पूछता है। यहाँ एडम इसे पट्टी पढ़ाता है कि शार्लेट के गुमशुदा होने के पीछे क्लाउडिया का हाथ है। अगर शार्लेट चाहिए तो इसे क्लाउडिया को ढूंढकर नोटबुक के वो मिसिंग पेजेस ढूंढने पड़ेंगे। नोवा फिर एडम के सिगमुंडस ग्रुप को ज्वाइन करता है। हेल्गे के साथ मिलकर बच्चों पर एक्सपेरिमेंट्स करता है और मिसिंग पेजेस मिलने के बाद एग्नेस के हाथों मारा जाता है और यहाँ नोवा का लूप भी कंप्लीट हो गया। लग रहा है यहाँ पर किसी का हैप्पी एंडिंग नहीं होने वाला। ओके, नाउ बैक टू 2053। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि एडम ने अल्ट मार्था और उसके बच्चे को मारकर दोनों दुनिया से ओरिजिन का खात्मा कर दिया। बट एडम नहीं जानता था कि जिस मार्था को इसने मारा है वो अल्टरनेट रियलिटी वाली मार्था है। दूसरी मार्था और उसका बच्चा अभी भी अल्टरनेट वर्ल्ड में ईवा के साथ सुरक्षित हैं। अपने फाइनल फेट एक्सपेरिमेंट को देखकर एडम हैरान होता है कि दिस इज इम्पॉसिबल। जिंदगी के आखिरी मोमेंट तक लोग इसका काट रहे हैं। फिर वहां पर बूढ़ी क्लाउडिया आकर इसे बताती है कि वो जानती है कि असली ओरिजिन कहाँ है। और यहाँ होता है एपिसोड 7 खत्म। इसी एपिसोड में हमने एक और नई चीज देखी थी। एच.जी. टैनहाउस अपने बेटे और उसकी फैमिली को वापस लाने के लिए बंकर में अपनी पर्सनल टाइम मशीन बना रहा होता है। पर इसके बारे में हम डिटेल में लास्ट एपिसोड वाले रिकैप में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। Thank you very much for watching and I'm hoping to see you in my next one.